नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रतीक तिवारी। बांग्लादेश में अब जिन गलियों में अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे, उन्हीं गलियों में अब हरे कृष्ण, हरे राम और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। बांग्लादेश में हिंदुओं ने जबरदस्त एकता का परिचय दिया है। अब वे सारे संगठित होकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो जिन लोगों ने उनके खिलाफ कत्लेआम किया, उनकी दुकानों को लूटा, उनके परिवार के साथ गलत व्यवहार किया, उनको दंड दिया जाए। बांग्लादेश में यूनिस मोहम्मद ने सत्ता संभाल ली है, मगर वे एक तरीके से पूरे तंत्र को संभाल नहीं पा रहे, या संभालना नहीं चाहते बेहिजान। मगर उन्होंने जिस हुसैन को खालिद हुसैन को मंत्री बनाया है, उससे उनके इरादे साफ हो गए हैं। और अब हिंदू समाज में उनकी सरकार, उनकी सोच में अब किसी प्रकार की कोई शक शुबा की बात नहीं रह गई। तब हिंदू संगठनों ने वह बात तय किया गया कि अब तो कोई और रास्ता रह नहीं गया है। हम जिन गलियों में मारे मारे फिर रहे हैं, जहाँ हमें दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, हमें जलाया जा रहा है, हम वहां पर एकता के साथ खड़े रहेंगे। तब फिर किसकी हिम्मत होगी कि वह हमें कुछ कर सके। इसके अलावा पूरे देश भर में प्रदर्शन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से हिंदू समाज ने, बांग्लादेशी हिंदू समाज ने सरकार से मांग की है कि वे इन दंगा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसके अलावा भी बहुत सी मांगे उन्होंने सरकार के सामने रखी हैं, जिससे हिंदुओं को आगे बेहतर जीवन जीने में सुविधा हो सके। वहाँ के हिंदुओं ने पहले सरकार की ओर देखा, फिर उसके सबसे करीबी और उसकी सोच के करीब के देश भारत पर उसने कातर नजरों से निहारा। और फिर उसने पूरे विश्व विरासत की तरफ देखा कि शायद कोई तो रहनुमा होगा जो इस कातिलाना हमले को, जो इस बीभत्स कृत्य को रोकेगा। मगर वह सब तरह से हार गया। फिर उसे समझ में आ गया कि ना राह से निकलेगा, न रहबर से निकलेगा, न राह से निकलेगा, न रहबर से निकलेगा, मेरे पैर का कांटा है, मुझे से निकलेगा। जब बांग्लादेश के हिंदुओं को यह समझ में आ गया, तो फिर वो संगठित हो गए और उन्होंने पूरे देश भर में आंदोलन खड़ा कर दिया। वे जिन गलियों में मारे मारे फिर रहे थे, जिन गलियों में उनके साथ कुकृत्य किए जा रहे थे, जिन गलियों में उनकी दुकानें लूटी जा रही थी, जिन गलियों में उनकी महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, जिन गलियों में उन्हें जलाया जा रहा था, वहां इतनी तादाद में हिंदू खड़े हो गए कि फिर उन दंगाइयों की वहां घुसने की हिम्मत नहीं हुई। जिस गलियों में अल्लाह अकबर के नारे गूंज रहे थे, उन गलियों में हरे कृष्ण और जय श्री राम के नारे गूंज उठे। आज बांग्लादेश के हिंदुओं ने अपनी स्थिति तो संभाल ली है, हालांकि यह कितनी स्थायी है यह आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि वहां पे हिंदुओं की तादाद मुस्लिम आबादी की अपेक्षा बहुत कम है।
मगर फिर भी जिस तरीके से उन्होंने संभाल तो लिया है, आज वह बांग्लादेशी हिंदू विश्व विरासत संयुक्त राष्ट्र संघ अपने आप को पूरे विश्व का अगवा और हर जगह मानवाधिकार की बात करने वाला अमेरिका और उसके देशों से सवाल कर रहा है कि आज मानवाधिकार की वो बड़ी बड़ी बातें कहाँ हैं। वो मानवाधिकार में हर जगह उंगली उठाने वाला अमेरिका कहाँ है। वह मानवाधिकार पे बात करने वाली बड़ी बड़ी बात करने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ है। क्या उसे आज मानवाधिकार की चिंता नहीं है, या ये मानवाधिकार का ढोंग उनके निजी स्वार्थ के लिए है। यह आज बांग्लादेश का हिंदू पूरे विश्व बिरादरी से पूछ रहा है और इसका उत्तर उसे फिर भी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि बांग्लादेशी हिंदुओं ने बिना विश्व विरासत के दखल या उसके सहयोग से के बिना भी अपनी जान तो बचा ली है, मगर फिर भी वह सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित भारत के रुख की वजह से। भारत ने ना तो उस तरीके से सहयोग किया जबकि उससे अपेक्षा की जाती थी। हिंदू समाज और हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी सत्ता में थी, ना तो उसने सहयोग किया और ना उस तरीके से अपने कथन ही जारी किए, अपने स्टेटमेंट ही जारी किए। इससे वहां का समाज हतप्रभ है, बल्कि आश्चर्यचकित है कि यह घटना आखिर क्यों हुई। वो 26 इंच का सीना कहाँ चला गया जो बॉर्डर क्रॉस करके भी कार्रवाई करने की बात करता था। बहरहाल बांग्लादेश के हिंदुओं ने अपनी रक्षा स्वयं ही कर ली है, मगर यह सोचने का विषय भारत के लिए भी है, यह सोचने का विषय सारे समाज के लिए भी है कि आखिर आज मानवता किस दोराहे में खड़ी है। आज सारा समाज किस दोराहे में खड़ा है और किसी की जान की, किसी परिवार की अस्मिता की, किसी के परिवार की आर्थिक स्थिति की, किसी के परिवार की एक पूरी एक आत्मविश्वास की रक्षा के लिए आखिर कौन खड़ा है। क्या ये जो बड़ी बड़ी बातें मानवाधिकार और की होती हैं, ये कभी उनके सामने आएंगी? क्योंकि बांग्लादेश में तो दिखाई नहीं दी, और इस तरीके के कई उदाहरण बाकी जगहों में भी दिखाई दी, तो ये तो तय है कि ये नहीं आने वाली है। तब फिर परिस्थिति कैसे होगी? क्या यही मॉडल होगा कि समाज को अपनी एकता दिखानी होगी? और शायद यही एक रास्ता भी बचा है अब समाज के पास। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुख। नमस्कार।